हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सारे बच्चों का सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ बच्चों ने आंसर नन ऑफ दिस लगाया है जो कि गलत है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्यूशन दे देता हूं। और जिन भी बच्चों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप पहले उसको देख लें, क्योंकि होमवर्क जो ये क्वेश्चंस हैं ये होमवर्क के हैं। इसके बाद में मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आज के लेक्चर के होंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। तो मैं होमवर्क का आपको पहला का क्वेश्चन करवा देता हूँ। फाइंड द ग्रेटर नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। मैंने आपको बार वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं और बार की पूरी क्लास करवा दी है फ्रेंड्स, जो कि 4 से 5 लेक्चर में ख़त्म हुई है। उसकी आपको फर्स्ट लिंक की जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें से आपसे बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि सबको लिख लो 4 से 5 डिजिट में। सबसे बड़ी 5 डिजिट की दी हुई है, तो सबको क्या करो दोस्तों, 5 डिजिट में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में हम क्या करेंगे, इनको 5 संख्याओं में, 5 अंकों की संख्याओं में बदल देंगे। अब ये 2 अंक की हो गई पॉइंट के बाद। अब इसे 5 की बनाना है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें 0.37, और यहाँ पे केवल सिर्फ 7 के ऊपर बार है, इसलिए एक के बाद एक 7 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर है 0.0037, और 037 के ऊपर बार है तो यहाँ से 0 से स्टार्टिंग होगी, 37 यहाँ पे लिखते हैं आगे, अगर आगे लिखना होता तो। इसके बाद में लास्ट है 0.00037। ठीक है, ये इस तरीके से लिखना होता है। लिखने का पैटर्न मैं पिछले वाली क्लास में बता चुका हूँ आपको। अब देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे आगे वाली संख्या देखते हैं सबसे पहले कि बड़ी, तो ये 3 3 बराबर आ गई, और ये 0 है, तो 3 तो बड़ा होता है, तो यानी कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन में दोनों में 7 है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये 0 है और ये 7 है, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो गई है, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 आ गया है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 0.377, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला, यानी कि 0.37 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/5 एंड लेस देन 6/7। तो 2/5 और 6/7 को मैंने आपको क्या कहा था, इसको पॉइंट में कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, 0.4, और ये कितना हो जाएगा 6/7, 0.85, 0.85। ठीक है, अब जब आप, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करना भी सिखाया दोस्तों आपको कि कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2/5 को कैसे लिखा जाता है डिवाइड करते वक्त दोस्तों। 2 अंदर आता है और 5 यहाँ पर आता है। अब 2 तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, पॉइंट। तो 5 4 जा 20, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये कितना बचा 0.4, यही मैंने यहाँ पे लिखा है 0.4। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या चाहिए, वैसे ही 6/7 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.85। हमें ऐसी संख्या चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो इन दोनों के बीच में आए, 0.4 और 0.85 के बीच में आए। तो हम चारों ऑप्शन क्या हैं, हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो 6/5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.83। दूसरे ऑप्शन को आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4, और तीसरे ऑप्शन को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2। और इन सबको हम 2 संख्याओं में बदल लेते हैं हमेशा। ठीक है, इसको भी 2 संख्याओं में बदल लेते हैं ताकि कोई आपको टेंशन ना रहे, आपको समझ आ जाए कि, क्योंकि डेसिमल के बाद हमेशा संख्या 2 में कर लेने पर आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ 0.40 से लेकर 0.85 के बीच में कौन सी संख्या दिख रही है। तो हम देखते हैं कि 0.20 जो है वो 0.40 से छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता। 0.40 के बराबर है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमको इन दोनों के बीच की संख्या चाहिए। 0.83 0.40 से बड़ा भी है और 0.83 से छोटा भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 5/6, क्योंकि 5/6 को छोटा करके हमने लिखा था। तो 5/6 जो है वो आपके ऑप्शन में होगा और आपको आंसर लगाना होगा 5.6। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आपके आज के होमवर्क के क्वेश्चंस भी कमेंट्स बॉक्स में देंगे।
तो मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूं दोस्तों। ये होमवर्क का क्वेश्चन था, जिसने भी पहले की क्लास नहीं देखी हो पहले की क्लास जरूर देख लें। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का सवाल है फ्रेंड्स कि विच will be the difference between the largest and the smallest 5-digit number made up of 25068। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। हिंदी में है 25068 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मुझसे पहले सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 100% गलत आएगा। क्यों आएगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जितने सिंपल दिखते हैं दोस्तों उतने होते नहीं हैं। अगर इतने ही आसान होते कि आपसे बोला जाए कि इनको जमाना है बड़ी संख्या में और फिर छोटी संख्या में और उन दोनों को माइनस करना है, तो दोस्तों इतना आसान सवाल कंपटीशन में नहीं दिया जाता, ठीक है। कुछ तो होगा इस क्वेश्चन में जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों जो आपको लगता है एग्जाम में बहुत ईजी होते हैं, जो कि करने में डिफिकल्ट हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2508 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब मेरे को एक बात बताइए, आपके पास 5 अंक दे दिए और आपसे बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बनाई है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करोगे कि जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको लिखोगे, फिर उसके बाद में उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन्हें जमाना है, यानी कि नीचे की संख्या में आना है। यानी कि बड़ी संख्या क्या है 8, तो हम 8 लिख देते हैं। 8 के बाद क्या है 6 लिख देते हैं। 6 के बाद है 5, 5 के बाद है 2 और 2 के बाद है 0, ठीक है। ये तो हो गई सबसे बड़ी संख्या। और बोला है अब सबसे छोटी संख्या। अब आपसे जब भी बोला जाएगा ना कि छोटी संख्या, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, शून्य लगा दोगे, राइट। क्योंकि सबसे छोटा आपको शून्य दिख रहा है। दोस्तों शून्य तो छोटा होता ही नहीं है। शून्य ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। अगर हम शून्य को आगे लगा देंगे तो 5 अंकों की नहीं 4 अंकों की संख्या बनेगी। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूं यहाँ पे साइड में। दोस्तों देखिए, अगर आपने 0 पहले लिया, 0 फिर आप क्या लोगे 2 5 6 8, है ना। तो आपको पता है किसी भी संख्या के आगे शून्य लगा दो तो वो मान्य नहीं होता है। तो ये तो सिर्फ 4 अंकों की बची। कंपटीशन का मतलब यही होता है दोस्तों कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है मैथ्स में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे लिखें इसको। तो दोस्तों आपको इसका लिखने का तरीका बता देता हूं कि आपको सबसे पहले अब 2 लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद में 0 आता है, तब जाके हम सबसे छोटी संख्या बना पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा 5 6 और 8। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा क्वेश्चन तो हमने वहां पे सही किया था, फिर यहाँ पे आंसर की में गलत क्यों बता रहा है। दोस्तों गलत इसलिए बता रहा है क्योंकि आप 4 अंकों की संख्या बना रहे हो, ना कि 5 अंकों की, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करना है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, अंतर होता है माइनस। तो इन दोनों को अब आप माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 गए तो 2, फिर 12 में से इसका 1 गया 11, 11 में से 6 गए 5, फिर 15 में से 1 गए 14, 14 में से 5 गए 9, 6 में से 1 गए 5 और 8 में से 2 गए 6। तो 65,952 यानी कि 65,952 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। सोच लीजिए जरा सा ट्विस्ट आपका 1 नंबर ले जाता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, और क्वेश्चन पसंद आया हो ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए अब अगला सवाल है, द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वेश्चन and 5 times the remainder. If the quotient is 16 then the dividend is। हिंदी में क्वेश्चन है भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में मैंने आपके सामने लिख भी दिया है कि क्वेश्चन को हिंदी में क्या बोलते हैं भागफल, डिवाइजर को क्या बोलते हैं भाज्य। डिवाइजर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, आर को रिमाइंडर यानी कि शेषफल, डी से होता है डिविडेंड यानी कि भाज्य, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपने को क्या निकालने के लिए बोला है तो भाज्य है, यानी कि भाज्य के आगे यानी कि डिविडेंड के आगे हम क्या लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया था कि यदि भागफल 16 हो, यानी कि एक चीज तो फिक्स दी है कि भागफल तो क्या है 16 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो भाजक और शेषफल। अब आपसे बोला है कि भाजक जो है वो भागफल का कितना है 25 गुना है, यानी कि जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना, यानी कि कितना 16 का 25 गुना। 16 का 25 गुना कितना हो जाएगा 400, यानी कि हमारे पास डिवाइजर आ गया है, भाजक आ गया 400, ठीक है।
अब आपसे बोला जा रहा है कि जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। तो जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना, आप इससे 5 से इंटू नहीं करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हम अभी ऊपर तरफ जा रहे थे इसलिए इंटू कर रहे थे कि भाजक भागफल का 25 गुना है। अब हम उल्टा जा रहे हैं, भाजक शेषफल का 5 गुना है, मतलब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो 400/5। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम किसी के पास जा रहे हैं तो उसका गुना करना है, लेकिन किसी से ले रहे हैं तो उससे डिवाइड करना है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 80, यानी हमारे पास शेषफल भी आ गया 80। अब जिसने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी मैथ्स की, तो उनको ये फॉर्मूला याद होगा कि डिविडेंड यानी जो भाज्य है उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल डी इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और सबसे पहले इनको इंटू करना होता है। तो अब हम लिख लेते हैं डिविडेंड, तो हमें पता नहीं है कि क्या है, तो और डिवाइजर कितना है 400 इंटू क्वेश्चन कितना है 16, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है, और रिमाइंडर कितना है दोस्तों, रिमाइंडर बचा है 80। ठीक है, तो अब जब भी इंटू करना होता है, मैंने बताया जितने जीरो होते हैं वो लिख दो, चाहे दोनों में हो चाहे एक में हो। तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। और मैंने आप सभी से बोला है हमेशा कि 19 तक के टेबल तो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। 16 चौक 64, यानी 16 4 64। ठीक है, ये हो गया 6400 प्लस 80। तो इसको प्लस करेंगे तो आपका डिविडेंड हो गया 6480, 6480। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। अगर आपने इसको सॉल्व करने में गलती की तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। इसलिए जैसा क्वेश्चन बोला जाता है बिल्कुल वैसा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डिवाइजर इज 4 times द क्वोशिएंट एंड 3 times द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 4 देन द डिविडेंड इज। भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों आपको इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर मेड अप ऑफ 0 3 4 5 8। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। 0 0 3 4 5 एवं 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। तो दोस्तों आपको इसके आंसर जो हैं दोनों क्वेश्चन के कहाँ पे देने हैं, कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर सही होंगे। सेम क्वेश्चन से सिर्फ आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस के लिए शिप्रा तेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।